पहला, दो सदिशों सदिश ए तथा सदिश बी के परिमाण क्रमशः कर्ण 3 एवं 2 है और सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर कर्ण 6 है, तो सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात करना है और यहाँ पर सदिश ए का परिमाण है ये और सदिश बी का परिमाण है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए का परिमाण बराबर कर्ण 3 और सदिश बी का परिमाण बराबर 2 और यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर कर्ण 6 है। तो अब हम सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात करेंगे जो होता है cos थीटा बराबर सदिश ए डॉट सदिश बी बटे सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण, तो cos थीटा बराबर यहाँ पर इसका मान है कर्ण 6, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण 6 बटे सदिश ए का परिमाण है कर्ण 3, फिर गुणा में सदिश बी का परिमाण है 2, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण 2, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण 2, फिर यहाँ पर हम cos को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पर बचा है 1 बटे कर्ण 2, तो यहाँ थीटा बराबर cos इनवर्स 1 बटे कर्ण 2 का मान होता है π/4। तो यहाँ पर सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण आया है थीटा बराबर π/4। दूसरा, सदिशों i कैप ऋण 2j कैप धन 3 की कैप और 3i कैप ऋण 2j कैप धन k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे सदिश ए और सदिश बी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सदिश ए बराबर i कैप ऋण 2j कैप धन 3k कैप और सदिश बी बराबर 3i कैप ऋण 2j कैप धन k कैप। तो अब हम सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात करेंगे जो होता है cos थीटा बराबर सदिश ए डॉट सदिश बी बटे सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण, तो cos थीटा बराबर। तो पहले हम सदिश ए डॉट सदिश बी ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन है, इसीलिए हम इसमें केवल इनके गुणांकों का ही गुणा करेंगे। तो हम 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 1 का 3 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग, फिर हम सदिश बी का परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण, यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग, फिर यहाँ cos थीटा बराबर हम 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर हम 6 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे यहाँ पर ये हो जाएगा 1 धन 4 धन 9, फिर हम 9 में 4 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 13, फिर हम 13 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 14। इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 9 धन 4 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा करनी 14, फिर यहाँ पर फिर यहाँ cos थीटा बराबर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 14 का वर्ग, फिर हम इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे यहाँ पर 14, फिर 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, हम cos को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स यहाँ पर 5/7, तो यहाँ पर इनके बीच का कोण आया है थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। तीसरा, सदिश i कैप धन j कैप पर सदिश i कैप ऋण j कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इस पर इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो अगर हम इसे सदिश a और इसे सदिश b माने तो हमें इसमें सदिश a पर सदिश b का प्रक्षेप ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना सदिश a बराबर i कैप धन j कैप और सदिश b बराबर i कैप ऋण j कैप। तो अब हम सदिश a पर सदिश b का प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है सदिश a डॉट b बटे हम जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं हम उसके परिमाण को नीचे में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सदिश a पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सदिश a का परिमाण लिखेंगे। तो यहाँ बराबर हम सदिश a डॉट सदिश b ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अदिश गुणन, तो हम इसमें केवल इनके गुणांकों का गुणा करेंगे। तो हम 1 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग, तो यहाँ से बराबर हम 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बटे यहाँ पर ये हो जाएगा 1 धन 1, फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2, फिर हम 0 में इसका भाग देंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सदिश a पर सदिश b का प्रक्षेप का मान आया है 0। चौथा, सदिश i कैप धन 3j कैप धन 7k कैप का सदिश 7i कैप ऋण j कैप धन 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे सदिश a और इसे सदिश b मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना
सदिश ए बराबर आई कैप धन 3j कैप धन 7k कैप और सदिश बी बराबर 7i कैप ऋण j कैप धन 8k कैप। तो अब हम सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र है सदिश ए डॉट सदिश बी बटे, हम जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं हम उसके परिमाण को नीचे में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का परिमाण। तो यहाँ से बराबर पहले हम सदिश ए डॉट सदिश बी ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब हम इनका आदेश गुणन करेंगे, तो हम उसमें केवल इनके गुणांकों का ही गुणा करते हैं। तो हम 1 में 7 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर 3 में ऋण 1 का गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर 7 का 8 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 56 बटे, हम सदिश बी का परिमाण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग धन यहाँ पर 8 का वर्ग। तो यहाँ से बराबर हम 56 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63, फिर हम 63 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 बटे, यहाँ पर ये हो जाएगा 49 धन 1 धन यहाँ पर 64, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 114। तो यहाँ पर सदिश ए का सदिश बी प्रक्षेप का मान आया है 60 बटे करनी 114। पांचवा दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीनों सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है 1/7 2i कैप धन 3j कैप धन 6k कैप, 1/7 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप, 1/7 6i कैप धन 2j कैप ऋण 3k कैप। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो हम इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये तीनों सदिश मात्रक सदिश है और ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो पहले हम इसे सदिश ए, इसे सदिश बी और इसे सदिश सी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा सदिश ए बराबर 1/7 2i कैप धन 3j कैप धन 6k कैप, फिर सदिश बी बराबर 1/7 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप, फिर सदिश सी बराबर 1/7 6i कैप धन 2j कैप ऋण 3k कैप। तो कोई सदिश मात्रक सदिश तब होता है जब उसके परिमाण का मान 1 हो। तो हम इसमें पहले इनके परिमाण का मान ज्ञात करेंगे और यदि इनके परिमाण का मान 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों सदिश मात्रक सदिश है। तो पहले हम सदिश ए का परिमाण ज्ञात करेंगे जो होता है करनी, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7, फिर यहाँ पर 2 का वर्ग धन यहाँ पर 3 का वर्ग धन यहाँ पर 6 का वर्ग, फिर यहाँ से बराबर में 1/7, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 धन 9 धन 36, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 49, फिर यहाँ से बराबर 1/7, करनी 49 का मान होता है 7, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर सदिश ए का परिमाण बराबर यहाँ पर बचा है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर सदिश ए का परिमाण 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए मात्रक सदिश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए मात्रक सदिश है। तो अब सदिश बी का परिमाण याद करेंगे जो होता है करनी, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे और यहाँ पर 1/7, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 6 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग, फिर यहाँ से बराबर 1/7, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 धन 36 धन 4, फिर अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 49, फिर यहाँ से 1/7 इसका मान हो जाएगा 7, फिर इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचा है 1। तो यहाँ पर सदिश बी का परिमाण भी 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश बी भी मात्रक सदिश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश बी मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर हम सदिश सी का परिमाण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे और यहाँ पर 1/7, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग, तो यहाँ से 1/7, यहाँ पर ये हो जाएगा 36 धन 4 धन 9, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 49, फिर यहाँ पर 1/7, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 7, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है 1। तो यहाँ पर सदिश सी का परिमाण भी 1 आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश सी भी मात्रक सदिश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश सी मात्रक सदिश है। तो अब हम यहाँ पर दर्शाएंगे कि यहाँ पर सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो दो सदिशों को लंबवत दर्शाने के लिए किन्हीं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो दोनों सदिश लंबवत हैं। तो इसीलिए पहले हम सदिश ए डॉट सदिश बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए है 1/7 2i कैप धन 3j कैप धन 6k कैप, और सदिश बी है 1/7 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप। तो यहाँ से बराबर हम 1/7 का 1/7 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/49, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब हम इनका आदेश गुणन करेंगे, तो उनके केवल गुणांकों का ही गुणा करेंगे, तो 2 का 3 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 3 का ऋण 6 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18, फिर 6 का 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो हम 12 में 6 जोड़ेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर हम 18 में 18 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 1/49 और गुणा में आ जाएगा 0। फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी का मान 0 आया, इसका मतलब है यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी लंबवत हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए तथा सदिश बी लंबवत हैं। तो अब हम सदिश बी डॉट सदिश सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश बी है 1/7 3i क्यूब ऋण 6j क्यूब धन 2k क्यूब और सदिश सी है 1/7 6i क्यूब धन 2j क्यूब ऋण 3k क्यूब। फिर हम 1/7 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/49। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन, तो हम 3 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। फिर ऋण 6 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12। फिर 2 का ऋण 3 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6। हम 18 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर हम 12 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 1/49 के साथ गुणा में आ जाएगा 0। फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सदिश बी डॉट सदिश सी का मान भी 0 आया, इसका मतलब है कि हम सदिश बी तथा सदिश सी लंबवत हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश बी तथा सदिश सी लंबवत हैं। तो यहाँ पर अब हम सदिश ए डॉट सदिश सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए है 1/7 2i क्यूब धन 3j क्यूब धन 6k क्यूब और सदिश सी है 1/7 6i क्यूब धन 2j क्यूब ऋण 3k क्यूब। तो यहाँ बराबर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/49। फिर 2 का 6 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर 3 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर 6 का ऋण 3 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18। यहाँ से 1/49 यहाँ पर ये हो जाएगा 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश सी का मान भी 0 आया, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों लंबवत हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए तथा सदिश सी लंबवत हैं। तो यहाँ पर सदिश ए तथा सदिश बी भी लंबवत हैं, सदिश बी तथा सदिश सी भी लंबवत हैं और सदिश ए तथा सदिश सी भी लंबवत हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। छठवां, यदि सदिश ए धन सदिश बी डॉट सदिश ए ऋण सदिश बी बराबर 8 और सदिश ए का मॉड बराबर 8 गुणा सदिश बी का मॉड हो तो सदिश ए का मॉड एवं सदिश बी का मॉड ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए का मॉड बराबर 8 गुणा सदिश बी का मॉड और यहाँ पर सदिश ए धन सदिश बी डॉट सदिश ए ऋण सदिश बी बराबर 8। फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए के मॉड का वर्ग ऋण सदिश बी के मॉड का वर्ग बराबर यहाँ पर है 8। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो आ जाएगा 8 सदिश बी के मॉड पूरे का वर्ग ऋण सदिश बी के मॉड का वर्ग बराबर 8। फिर यहाँ पर हम इनका वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 64। फिर हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी के मॉड का वर्ग ऋण सदिश बी के मॉड का वर्ग बराबर 8। फिर हम इसमें से सदिश बी के मॉड के वर्ग को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी के मॉड का वर्ग और अंदर में बचेगा 64 ऋण 1 बराबर 8। तो यहाँ पर सदिश बी के मॉड का वर्ग हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63 बराबर यहाँ पर 8। फिर यहाँ सदिश बी के मॉड का वर्ग बराबर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे यहाँ पर 63। फिर यहाँ पर हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो सदिश बी का मॉड यहाँ पर आ जाएगा करनी। फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे यहाँ पर 63। तो यहाँ पर सदिश बी का मॉड बराबर हम यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और यहाँ पर है करनी तो यहाँ पर 2 करनी के अंदर ही रहेगा और यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर करनी 2 बटे यहाँ हम 63 को लिख सकते हैं 7 गुणा 9 और यहाँ पर भी करनी तो यहाँ पर 9 करनी से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर एक करनी में रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर करनी 7। तो यहाँ पर हमें सदिश बी के मॉड का मान मिल गया। तो अब हम सदिश ए के मॉड का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए के मॉड का वर्ग ऋण 2 करनी 2 बटे 3 करनी 7 पूरे का वर्ग बराबर 8। तो हमें सदिश ए के मॉड का वर्ग ऋण हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 2 बटे 9 गुणा 7। फिर हम 4 को 2 में और 9 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे यहाँ पर 63 बराबर 8। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए के मॉड का वर्ग बराबर तो यहाँ पर आ जाएगा 8 धन यहाँ पर 8 बटे यहाँ पर 63। तो यहाँ पर सदिश ए के मॉड का वर्ग बराबर हम 63 का 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 504। फिर हम 504 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 512 बटे यहाँ पर 63। फिर यहाँ पर हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर सदिश ए का मॉड बराबर तो जब वर्ग इस तरफ आएगा तो इनके ऊपर करनी आ जाएगा और हम 512 को 256 गुणा 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर 256 होता है 16 का वर्ग तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर यहाँ पर करनी 2 और 63 भी करनी के अंदर होगा तो करनी 63 का मान होता है 3 करनी 7 तो बटे में आ जाएगा 3 यहाँ पर करनी 7। तो
तो यहाँ पर सदिश ए के मॉड का मान आया है ये और सदिश बी के मॉड का मान आया है ये। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए का मॉड बराबर 16 करनी 2/3 करनी 7 एवं सदिश बी का मॉड 2 करनी 2/3 करनी 7 है। सातवां 3 सदिश ए ऋण 5 सदिश बी डॉट 2 सदिश ए धन 7 सदिश बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 3 सदिश ए ऋण 5 सदिश बी डॉट 2 सदिश ए धन 7 सदिश बी। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हम इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर सदिश ए के मॉड का वर्ग, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। यहाँ पर सदिश ए डॉट, यहाँ पर सदिश बी, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10। यहाँ पर सदिश बी गुणा में सदिश ए, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 35। यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी के मॉड का वर्ग, फिर यहाँ पर 6 सदिश ए के मॉड का वर्ग धन 21 सदिश ए डॉट सदिश बी। और क्रम विनिमय नियम के हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं ऋण 10 सदिश ए डॉट सदिश बी, फिर यहाँ पर ऋण 25 सदिश बी के मॉड का वर्ग, फिर यहाँ पर 6 सदिश ए के मॉड का वर्ग। हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। यहाँ पर सदिश ए डॉट, यहाँ पर सदिश बी ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 35, फिर यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी के मॉड का वर्ग। तो यहाँ पर इसका मान आया है 6 सदिश ए के मॉड का वर्ग धन 11 सदिश ए डॉट सदिश बी ऋण 35 सदिश बी के मॉड का वर्ग। 8 दो सदिशों सदिश ए और सदिश बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो हम इसमें सदिश ए तथा सदिश बी के परिमाण ज्ञात करना है और यहाँ पर इनके परिमाण समान है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि सदिश ए का परिमाण बराबर है सदिश बी के परिमाण के और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा बराबर है 60 डिग्री तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी का मान है 1/2। तो हम इसमें सदिश ए और सदिश बी के परिमाण ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें इसमें कोड भी दिया है, इसलिए हम इसमें कॉस थीटा वाला सूत्र लगाएंगे जो होता है सदिश ए और सदिश बी बटे सदिश ए का मॉड गुणा सदिश बी का मॉड। तो यहाँ पर हम थीटा का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री बराबर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर 1/2 बटे और यहाँ पर सदिश ए का मॉड बराबर सदिश बी का मॉड है, इसलिए हम इसके जगह में भी सदिश ए का मॉड लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा सदिश ए का मॉड। यहाँ पर हमने इसमें मान इसमें से रखा है और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, फिर यहाँ पर cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर यहाँ पर 1/2 बटे इनका गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए के मॉड का वर्ग, फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए के मॉड का वर्ग बराबर यहाँ पर 1/2 बटे 1/2, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर सदिश ए के मॉड का वर्ग बराबर यहाँ पर बचा है 1 और हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का मॉड बराबर, जब वर्ग इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 और करनी 1 का मान भी 1 ही होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने सदिश ए का परिमाण तो ज्ञात कर लिया, तो हम सदिश बी का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए का परिमाण बराबर सदिश बी के परिमाण के, इसलिए हम इसके मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का परिमाण बराबर 1। तो यहाँ पर सदिश ए का परिमाण आया है 1 व सदिश बी का परिमाण भी आया है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए का परिमाण बराबर 1 तथा सदिश बी का परिमाण बराबर 1 है। 9वां यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए सदिश एक्स ऋण सदिश ए डॉट सदिश एक्स धन सदिश ए बराबर 12 हो तो सदिश एक्स का मॉड ज्ञात कीजिए। मतलब हम इसमें सदिश एक्स का परिमाण ज्ञात करना है और यहाँ पर सदिश ए मात्रक सदिश है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए का परिमाण बराबर 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए का परिमाण बराबर 1 तथा सदिश एक्स ऋण सदिश ए डॉट सदिश एक्स धन सदिश ए बराबर 12। फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश एक्स के मॉड का वर्ग, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, यहाँ पर सदिश एक्स, फिर यहाँ पर सदिश ए, फिर इसका इसमें गुणा होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर सदिश ए डॉट, यहाँ पर सदिश एक्स, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण सदिश ए के मॉड का वर्ग,
बराबर यहाँ पर है 12। फिर यहाँ पर सदिश x के मॉड का वर्ग धन सदिश x डॉट सदिश a, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ऋण सदिश x डॉट सदिश a। जब सदिश a का मॉड बराबर 1 है तो हम इसके जगह में 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग बराबर यहाँ पर 12, और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर सदिश x के मॉड का वर्ग यहाँ पर है ऋण 1 बराबर 12। फिर हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर सदिश x के मॉड का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12 धन 1। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। फिर हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो सदिश x का मॉड बराबर यहाँ पर आ जाएगा करनी 13, और यहाँ पर हम धन ऋण नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मॉड है, इसीलिए यहाँ पर इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ पर सदिश x का परिमाण आया है करनी 13। 10 यदि सदिश a बराबर ये, सदिश b बराबर ये और सदिश c बराबर ये इस प्रकार है कि सदिश a धन लेमडा सदिश b सदिश c परलम्ब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब ये इस सदिश c परलम्ब है तो हम इसमें लेमडा का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमें दिया है सदिश a बराबर 2i कैप धन 2j कैप धन 3k कैप, और सदिश b बराबर ऋण i कैप धन 2j कैप धन k कैप, और सदिश c बराबर 3i कैप धन j कैप। तो पहले हम सदिश a धन लेमडा सदिश b ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सदिश a है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i कैप धन 2j कैप धन 3k कैप धन लेमडा। यहाँ पर सदिश b है ये, तो आ जाएगा ऋण i कैप धन 2j कैप धन k कैप। फिर यहाँ पर 2i कैप धन 2j कैप धन 3k कैप, हम लेमडा का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण लेमडा यहाँ पर i कैप, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा धन 2 लेमडा यहाँ पर j कैप, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा धन लेमडा यहाँ पर k कैप। फिर यहाँ से बराबर हम इसमें से i कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण यहाँ पर लेमडा i कैप। फिर हम इसमें से j कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन यहाँ पर 2 धन यहाँ पर आ जाएगा 2 लेमडा यहाँ पर j कैप। फिर हम इसमें से k कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3 धन यहाँ पर लेमडा, फिर यहाँ पर k कैप। फिर यहाँ पर चूँकि सदिश a धन लेमडा सदिश b और सदिश c एक दूसरे पर लंब है तो सदिश a धन लेमडा सदिश b डॉट सदिश c बराबर 0 होगा। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण लेमडा i कैप धन 2 लेमडा j कैप धन 3 धन लेमडा k कैप। फिर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3i कैप धन j कैप बराबर 0। फिर यहाँ पर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब हम इनका अदिश गुणन करेंगे, तो हम इसमें i कैप के गुणांक का गुणा i कैप के गुणांक से करेंगे, तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 3 यहाँ पर लेमडा। फिर हम इसका j कैप के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 यहाँ पर लेमडा, और यहाँ पर k कैप नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 गुणा k कैप है, तो हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा, और यहाँ पर बराबर में है 0, तो यहाँ पर हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर हम ऋण 3 लेमडा में 2 लेमडा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण लेमडा बराबर 0। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर लेमडा बराबर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर लेमडा का मान आया है 8। 11 दर्शाइए कि दो शून्यता सदिशों सदिश a और सदिश b के लिए यहाँ पर ये इस पर लंब है। तो हमें इसे दर्शाना है कि यहाँ पर सदिश a और सदिश b के लिए यहाँ पर ये इस पर लंब है, और यहाँ पर सदिश a और सदिश b शून्यता सदिश है। इसका मतलब है यहाँ पर सदिश a और सदिश b शून्य के अलावा कोई और सदिश है, और दो सदिश लंब तभी होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन 0 आ जाए। तो हम भी इसका अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश a का परिमाण गुणा सदिश b धन सदिश b का परिमाण गुणा सदिश a डॉट सदिश a का परिमाण गुणा सदिश b ऋण सदिश b का परिमाण गुणा सदिश a। तब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहले इसके परिमाण का वर्ग आएगा ऋण, फिर इसके परिमाण का वर्ग आएगा, क्योंकि सदिश x धन सदिश y डॉट सदिश x ऋण सदिश y बराबर होता है सदिश x के परिमाण का वर्ग ऋण सदिश y के परिमाण का वर्ग। तो यहाँ पर यह है x और यह है y। फिर यहाँ पर हम वर्ग को इन दोनों में रखेंगे तो पहले ये इसमें आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश a के परिमाण का वर्ग। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो चूँकि सदिश b का वर्ग बराबर होता है सदिश b के परिमाण का वर्ग, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तब आ जाएगा सदिश b के परिमाण का वर्ग ऋण यहाँ पर ये हो जाएगा सदिश b के परिमाण का वर्ग, फिर यहाँ पर सदिश a के परिमाण का वर्ग। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे और हम उसका वर्ग करेंगे तो उसको धनात्मक है, इसीलिए हम यहाँ पर मॉड को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश a के परिमाण का वर्ग गुणा सदिश b के परिमाण का वर्ग ऋण सदिश b के परिमाण का वर्ग गुणा सदिश a के परिमाण का वर्ग। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन का मान 0 आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक दूसरे पर लंब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ये सदिश और ये सदिश एक दूसरे पर लंब है। 12 यदि सदिश a डॉट सदिश a बराबर 0 और सदिश a डॉट सदिश b बराबर 0 तो सदिश b के बारे में
क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर सदिश बी कैसा सदिश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 और सदिश ए डॉट सदिश ए बराबर 0। फिर यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश ए को हम लिख सकते हैं सदिश ए के परिमाण का वर्ग बराबर 0। फिर हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो भी इसका मान 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए का परिमाण बराबर 0। तो यहाँ पर सदिश ए का परिमाण बराबर 0 आए, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए शून्य सदिश है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सदिश ए शून्य सदिश है और सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 है। तो यहाँ पर सदिश ए शून्य सदिश है, तो हम शून्य सदिश में किसी भी का गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर सदिश बी किसी भी प्रकार का सदिश हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो सदिश बी किसी भी प्रकार का सदिश हो सकता है। 13 यदि सदिश ए सदिश बी सदिश मात्रक सदिश इस प्रकार है कि सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी बराबर शून्य सदिश, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए है सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी बराबर शून्य सदिश तथा सदिश ए सदिश बी सदिश सी मात्रक सदिश है। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सदिश ए धन सदिश बी धन सदिश सी के परिमाण का वर्ग बराबर होता है सदिश ए के परिमाण का वर्ग धन सदिश बी के परिमाण का वर्ग धन सदिश सी के परिमाण का वर्ग धन 2 सदिश ए डॉट सदिश बी धन सदिश बी डॉट सदिश सी धन सदिश ए डॉट सदिश सी। फिर यहाँ पर ये बराबर 0 है, इसलिए हम इसके जगह में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर, यहाँ पर यह मात्रक सदिश है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इनका मान है 1, तो हम इनके जगह में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग धन 2 सदिश ए डॉट सदिश बी धन सदिश बी डॉट सदिश सी धन सदिश ए डॉट सदिश सी। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 धन 1 धन 1। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम 3 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 और यहाँ पर बचा ये। फिर हम इसमें से 2 को भी इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको माना है ऋण 3 बटे 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश ए डॉट सदिश बी धन सदिश बी डॉट सदिश सी धन सदिश ए डॉट सदिश सी बराबर ऋण 3 बटे 2। तो यहाँ पर इसको माना है ऋण 3 बटे 2। 14 यदि सदिश ए बराबर 0 सदिश अथवा सदिश बी बराबर 0 सदिश तब सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर सदिश ए बराबर 0 सदिश अथवा सदिश बी बराबर 0 सदिश तब सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 परंतु इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं, इसे हमें एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना है। और विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं, इसका मतलब है कि यदि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 है तो सदिश ए और सदिश बी 0 सदिश हो, ये जरूरी नहीं है। तो हम इसमें यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सदिश ए बराबर आई कैप धन जे कैप और सदिश बी बराबर आई कैप ऋण जे कैप। तो हम सदिश ए डॉट सदिश बी ज्ञात करेंगे। तो हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर धन 1 का ऋण 1 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर आ जाएगा 0। यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी शून्य सदिश नहीं है, फिर भी यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 आया है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 होने के लिए इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 होने के लिए सदिश ए और सदिश बी को शून्य सदिश होना आवश्यक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 है परंतु सदिश ए और सदिश बी शून्य सदिश नहीं है, अतः दिए गए कथन के विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। 15 यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1, 2, 3 ऋण 1, 0, 0, 0, 1, 2 है तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज के शीर्ष ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः ये हैं, तो हमें इसमें कोण ए बी सी ज्ञात करना है। और जब भी हमें कोण ए बी सी ज्ञात करने को कहते हैं तो हमें इसमें बीच वाला मतलब बी का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह है शीर्ष ए जिसके निर्देशांक है 1, 2, 3 और यहाँ पर यह है बी जिसके निर्देशांक है ऋण 1, 0, 0 और यहाँ पर यह है सी जिसके निर्देशांक है 0, 1, 2 और हमें इसमें कोण बी ज्ञात करना है। और यहाँ पर बी सदिश बी ए और सदिश बी सी के बीच का कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ कोण ए बी सी सदिश बी और सदिश बी सी के बीच का कोण है, तो सदिश बी और सदिश बी सी के बीच का कोण। तो यहाँ पर आ जाए कॉस थीटा बराबर यहाँ पर सदिश बी ए डॉट सदिश बी सी बटे सदिश बी ए का परिमाण गुणा सदिश बी सी का परिमाण। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हम सदिश बी ए ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर है आई कैप और यहाँ पर है ऋण आई कैप, तो हम आई कैप में ऋण आई कैप घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण ऋण आई कैप और ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो हम आई कैप में आई कैप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप। फिर हम 2 जे कैप में 0 जे कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ पर जे कैप। इस तरह से हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3 यहाँ पर के कैप डॉट। तो अब सदिश बी सी ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम इसमें ऋण आई कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण आई कैप। फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो हम 0 में आई कैप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप
फिर हम जे कैप में 0 जे कैप घटाएंगे तो आ जाएगा धन जे कैप। फिर हम 2 के कैप में 0 के कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2। यहाँ पर आ जाएगा के कैप बटे हम SSBA का परिमाण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी। हम उनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग धन यहाँ पर 3 का वर्ग। फिर इसका परिमाण तो यहाँ पर आ जाएगा करनी। यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग। तो यहाँ से cos थीटा बराबर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब हम आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक के साथ, जे कैप के गुणांक का जे कैप के गुणांक के साथ और के कैप के गुणांक का के कैप के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 2 धन यहाँ पर 6 बटे यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 4 धन 9। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 और यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 4। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 6। फिर यहाँ पर हम कॉस को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 102। यहाँ पर कोण ABC आया है थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 बटे करनी 102। 16 दर्शाइए कि बिंदु 1,2,7 B 2,6,3 और C 3,10,1 संरेख है। तो हमें इसे दर्शाना है कि यहाँ पर ये तीनों बिंदु संरेख है, मतलब यहाँ पर यह है रेखा और यहाँ पर यह है हमारा बिंदु A जिसके निर्देशांक है 1,2,7। यहाँ पर यह हमारा बिंदु B जिसके निर्देशांक है 2,6,3 और यहाँ पर यह है बिंदु C जिसके निर्देशांक है 3,10,1। तो हमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो इसके लिए पहले हम सदिश AB ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश BC ज्ञात करेंगे। और यदि सदिश AB बराबर लेमडा गुणा सदिश BC या फिर सदिश BC बराबर लेमडा गुणा सदिश AB आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है A बराबर 1,2,7 B बराबर 2,6,3 C बराबर 3,10,1। तो पहले हम सदिश AB ज्ञात करेंगे जो होता है सदिश OB माइनस सदिश OA। तो यहाँ सदिश AB बराबर यहाँ बिंदु B है ये तो सदिश OB हो जाएगा 2 आई कैप धन 6 जे कैप धन 3 के कैप ऋण यहाँ पर बिंदु A है ये तो सदिश OA हो जाएगा आई कैप धन 2 जे कैप धन 7 के कैप। तो यहाँ सदिश AB बराबर यहाँ पर है 2 आई कैप धन 6 जे कैप धन 3 के कैप फिर ऋण का इसमें गुणा तो आ जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2 जे कैप ऋण 7 के कैप। तो यहाँ सदिश AB बराबर हम आई कैप में आई कैप घटाएंगे, जे कैप में जे कैप घटाएंगे और के कैप में के कैप घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप धन यहाँ पर आ जाएगा 4 यहाँ पर जे कैप ऋण यहाँ पर आ जाएगा 4 फिर यहाँ पर के कैप। तो अब हम सदिश BC ज्ञात करेंगे जो होता है सदिश OC माइनस सदिश OB। फिर यहाँ पर सदिश BC बराबर यहाँ पर बिंदु C है ये तो सदिश OC हो जाएगा 3 आई कैप धन 10 जे कैप ऋण के कैप ऋण यहाँ पर सदिश OB हो जाएगा 2 आई कैप धन 6 जे कैप धन 3 के कैप। फिर सदिश BC बराबर 3 आई कैप धन 10 जे कैप ऋण के कैप फिर ऋण का इसमें अंदर गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप ऋण 6 जे कैप ऋण 3 के कैप। फिर सदिश BC बराबर हम आई कैप में आई कैप जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप धन यहाँ पर आ जाएगा 4 फिर यहाँ पर जे कैप ऋण यहाँ पर आ जाएगा 4 फिर यहाँ पर के कैप। तो यहाँ पर ये सदिश AB के बराबर है तो हम इसके जगह में सदिश AB लिख सकते हैं। जहाँ पर आ जाएगा सदिश BC बराबर सदिश AB। तो यहाँ पर सदिश BC बराबर लेमडा गुणा सदिश AB आ गया और यहाँ पर लेमडा का मान है 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश BC और सदिश AB संरेख हैं और यहाँ पर इन दोनों में बिंदु B उभयनिष्ठ है। इसका मतलब है कि यहाँ बिंदु A B व C तीनों संरेख हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश AB तथा सदिश BC संरेख सदिश है एवं बिंदु B दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः बिंदु A B व C संरेख है। 17 दर्शाइए कि सदिश ये और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो हमें इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं और यहाँ पर ये तीनों स्थिर सदिश है। तो यहाँ पर ये तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। दर्शाने के लिए पहले हम सदिश AB ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश BC ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश AC ज्ञात करेंगे। फिर किन्हीं दो सदिशों के परिमाण के वर्ग का योग तीसरे सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का रचना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सदिश OA बराबर 2 आई कैप ऋण जे कैप धन के कैप सदिश OB बराबर आई कैप ऋण 3 जे कैप ऋण 5 के कैप सदिश OC बराबर 3 आई कैप ऋण 4 जे कैप ऋण 4 के कैप। तो हम सदिश AB ज्ञात करेंगे जो होता है सदिश OB माइनस सदिश OA। तो यहाँ सदिश AB बराबर
यहाँ पर सदिश ओ भी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण 3 जे कैप ऋण 5 के कैप ऋण, यहाँ पर सदिश ओ ए है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप ऋण जे कैप धन के कैप। फिर यहाँ पर सदिश ए भी बराबर आई कैप ऋण 3 जे कैप ऋण 5 के कैप, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप धन जे कैप ऋण के कैप। फिर यहाँ पर सदिश ए भी बराबर हम आई कैप में आई कैप को, जे कैप में जे कैप को और के कैप में के कैप को घटाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2, यहाँ पर जे कैप ऋण, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर के कैप। तो अब हम सदिश ए बी का परिमाण ज्ञात करेंगे जो होता है करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन, यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग धन, यहाँ पर ऋण 6 का वर्ग। तो यहाँ पर सदिश ए बी का परिमाण बराबर करनी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 धन 4 धन 36, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 41। फिर हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए बी के परिमाण का वर्ग बराबर हम इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 41। तो यहाँ पर हमने सदिश ए बी की तो ज्ञात कर लिया, तो हम सदिश बी सी ज्ञात करेंगे जो होता है सदिश ओ सी माइनस सदिश ओ बी। तो यहाँ सदिश बी सी बराबर यहाँ पर सदिश ओ सी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप ऋण 4 जे कैप ऋण 4 के कैप ऋण, यहाँ पर सदिश ओ बी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण 3 जे कैप ऋण 5 के कैप। फिर यहाँ पर सदिश बी सी बराबर यहाँ पर 3 आई कैप ऋण 4 जे कैप ऋण 4 के कैप। फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो हम आ जाएगा ऋण आई कैप धन 3 जे कैप धन 5 के कैप। फिर हम सदिश बी सी बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप ऋण, यहाँ पर जे कैप धन, यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो हम सदिश बी सी का परिमाण याद करेंगे जो होता है करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग धन, यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग धन, यहाँ पर 1 का वर्ग। तो यहाँ पर सदिश बी सी का परिमाण बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 4 धन 1, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 6। फिर हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी सी के परिमाण का वर्ग बराबर हम इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हम सदिश ए सी ज्ञात करेंगे जो होता है सदिश ओ सी माइनस सदिश ओ ए। फिर हम सदिश ए सी बराबर यहाँ पर सदिश ओ सी का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप ऋण 4 जे कैप ऋण 4 के कैप ऋण, यहाँ पर सदिश ओ ए का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप ऋण जे कैप धन के कैप। फिर यहाँ पर सदिश ए सी बराबर यहाँ पर 3 आई कैप ऋण 4 जे कैप ऋण 4 के कैप, हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप धन जे कैप ऋण के कैप। फिर यहाँ पर सदिश ए सी बराबर हम आई कैप में आई कैप को घटाएंगे, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप ऋण, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा जे कैप ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 5 के कैप। फिर यहाँ पर हम सदिश ए सी का परिमाण ज्ञात करेंगे जो होता है करनी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन, यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग धन, यहाँ पर ऋण 5 का वर्ग। फिर यहाँ पर सदिश ए सी का परिमाण बराबर ये हो जाएगा 1 धन 9 धन, यहाँ पर 25, फिर हम इनको जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा करनी 35। तो अब हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश ए सी के परिमाण का वर्ग बराबर हम इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर सदिश ए बी के परिमाण का वर्ग बराबर है सदिश बी सी के परिमाण का वर्ग धन सदिश ए सी के परिमाण के वर्ग के, क्योंकि जब 35 में 6 जोड़ते हैं तो होता है 41 और यहाँ पर सदिश ए बी के परिमाण का वर्ग कमाना है 41। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ सदिश ए बी के परिमाण का वर्ग बराबर सदिश बी सी के परिमाण का वर्ग धन सदिश ए सी के परिमाण का वर्ग है। अतः ये और ये सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। 18 यदि शून्येतर सदिश सदिश ए का परिमाण ए है और लेमडा एक शून्येतर सदिश है तो लेमडा सदिश ए एक मात्रक सदिश है यदि ए लेमडा बराबर 1, बी लेमडा बराबर ऋण 1, सी ए बराबर लेमडा का मॉड, डी ए बराबर 1 बटे लेमडा का मॉड। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। बराबर सदिश ए शून्येतर सदिश है, इसका मतलब है यहाँ पर ये शून्य के अलावा कोई और सदिश है और यहाँ पर हमें दिया है कि सदिश ए का परिमाण बराबर ए है तथा लेमडा सदिश ए एक मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लेमडा सदिश ए का मॉड बराबर है 1 के। फिर हम मॉड को इन दोनों में अलग अलग लिखेंगे तो पहले हम इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा का मॉड गुणा सदिश ए का मॉड बराबर 1। फिर यहाँ पर लेमडा का मॉड यहाँ पर सदिश ए का मॉड बराबर ए है तो हम इसके जगह में ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर 1। फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर 1 बटे लेमडा का मॉड। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है ए बराबर 1 बटे लेमडा का मॉड। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी।